होगा तो कैपेसिटेंस ऐड हो जाएगी, यानी कि 3 + 6 9 हो जाएगी। सीरीज में 1/3 + 1/6 2 आ जाएगी। तो आंसर क्या है? दो कैपेसिटर है कौन कौन से? 3 और सर 6 वाले। डी डी। 386। अगला 113, a parallel plate capacitor separation D and capacitance 25 nanofarad, metallic fiber thickness 2 is introduced, the capacitance will become, जब भी मेटल फॉयल डालते हैं तो कैपेसिटेंस बढ़ती है। क्या फॉर्मूला था? C डैश इज C नॉट 1 - T/D। यस और नो? तो मेरे पास कितनी आ जाएगी? ये क्या है? 25 नैनोफैरड। 1 माइनस थिकनेस कितनी है? 2/7D। 2/7D डिवाइड बाय D। D और D कटे, it is 25 nanofarad, it is 5/7, 35 nanofarad आ जाएगा आंसर। फोर्टीन हो जाएगा। हरजोत बेटे बोलो कुछ। यस सर। 114 चेक करो। सी दे दिया, वोल्टेज दे दी, फॉर्मूला क्या लगाएंगे? हाफ सी स्क्वायर। आप हिंट लिखते रहा करो बस। ओके, 15th का आंसर कौन बताएगा? सुहानी। सुहानी, विल यू आंसर? खुशमिता। एन इक्वल स्पेस याद कर मेरे बच्चे, मैंने आपको बताया था। जैसे ये है ऑल्टरनेटिवली कितनी प्लेट्स है? 1 2 3 4। कैपेसिटर कितने बनते हैं? 1 2 3। If there are n alternate plates, so there are n minus 1 capacitors. ठीक है? If there are n alternate plates joined, there are n alternate plate joined, then there are n minus 1 capacitors. ठीक है? There are n minus 1 capacitors. तो आंसर क्या आएगा? n minus 1x आ जाएगा। ठीक है? 116, two conductors each of capacitors charged to potential 10 volts, they are joined together. 116 क्या आएगा फॉर्मूला? कॉमन पोटेंशियल वाला याद है? C1 V1 C2 V2 C1 + C2। करके बताओ फटाफट आंसर कितना है? सर 8 वोल्ट। ठीक है जी, पीछे आंसर चेक कर लो चाहे। नेक्स्ट क्वेश्चन 117, two capacitors 4 and 6 are connected with 120 volts. Two capacitors 4 and 6 joined to 120 volts. इसके बाद वोल्टेज ढूंढनी है, या V1 या V2।
कैसे करेंगे क्वेश्चन? अब एक क्यू सेम होता है, इसको C1 ले लूं बेटे, इसको C2, इस पे क्यू, इस पे क्यू। क्यू का फॉर्मूला क्या है बेटा? CV। चेक करो, CV। तो C1 V1 must equal to C2 V2, then V1 by V2 must equal to C2 by C1, that is 6 by 4, it is 3 by 2। तो V1 कितना है? 3/5 of 120, 24 into 3, 72 वोल्ट्स। तो यहाँ कितना आ गया? 72 वोल्ट्स। यहाँ कितना आ जाएगा? 48 वोल्ट्स। 118 करे 118 बेटा। सर आप 3/5 की करो। ये देख बेटे रेशियो क्या बनी? ओके 3:2। इसका मतलब मैं 5 हिस्से करूं, 3 हिस्से मैं रख लूं, 2 हिस्से तेरे को दे दूं। यस सर। 3/5 120 टोटल था, 5 हिस्से किए, 5 हिस्से किए तो 120 का कितना हुआ? 24। 24 into 3 72, 24 into 2 48। ओके सर। 118 देख, इसमें जो कंसेप्ट है, जो नया कंसेप्ट मिलेगा, कहता पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल कितना दे रहा है? +10। और इसका कितना दे रहा है? +10 वोल्ट, इसका -10 वोल्ट। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 20 वोल्ट। क्यू इक्वल टू सी वी निकाल रहा है, तो वी कितना डालेंगे? 20 डालेंगे। क्यू कितना दिया है? 40। देन 40 C into 20, तो C comes to be 2 farad। ठीक है, इसमें कंसेप्ट क्लियर हुआ कौन सा जो हम बोल रहे हैं? यहाँ पे +10 है, यहाँ पे -10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? 20 का आएगा। 118 क्वेश्चन MCQ। ठीक है जी, 119 करें। अब देख क्यू का फॉर्मूला क्या है? C/V। चेक करो, तो C का फॉर्मूला क्या है? Q/V। इसका कंक्लूजन क्या हुआ? स्लोप ऑफ QV ग्राफ will give capacitance। स्लोप ऑफ QV ग्राफ will give capacitance। अब ध्यान से देख, ये V ले लूं, ये Q ले लूं, ठीक है, ये C1, ये C2, लाइक दिस। जिसकी स्लोप ज्यादा उसकी कैपेसिटेंस ज्यादा। C1 C2, C1 इज ग्रेटर देन C2। अगर पेपर में तो ऐसे लिख पाओगे? बोलो ठीक है मेरे बच्चे। यस सर। नेक्स्ट करें। अब देख 119 क्या कहता है? दो कैपेसिटर C1 C2 कैसे देंगे? सीरीज में के पैरेलल में? सर पैरेलल। करें, सोच दे, आंसर देख डायग्राम में। 119 क्वेश्चन है। अच्छा मैंने सॉरी मैंने 120 देखा था सर सीरीज में। सीरीज में लगे ना, सीरीज में क्या चीज सेम होती है? सर क्यों? क्यों सेम है? अब देख उसने V1 V2 पोटेंशियल दे दिया, ठीक है। अभी तुमने इससे पिछले क्वेश्चन क्या था? जो कैपेसिटेंस छोटा था उसके क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा आया था, कम आया था? ज्यादा। ज्यादा। एक के क्रॉस 72 आया था, एक के क्रॉस 48 आया था। यस और नो?
तो जो छोटा कैपेसिटेंस है उसके क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा है। इस डायग्राम में जो इसका ग्राफ बना हुआ है उसमें ना तुम्हें ये देखना है बेटे, पहले 0 है तो इसका मतलब 2 कैपेसिटेंस है। ये ना डायग्राम थोड़ा गलत है, मैं करेक्शन करता हूं, मैं भूल जाता हूं। यहां से लेकर यहां तक कंडक्टिंग प्लेट लगी हुई है, ठीक है। अगर कंडक्टिंग प्लेट है तो कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, पोटेंशियल ड्रॉप 0 दिखा रहा है। फिर ऐसे स्लोप है, वो इसके क्रॉस V1 दिखा रहा है। फिर कांस्टेंट है, ये कंडक्टिंग प्लेट लगी हुई है, और फिर स्लोप दिखा रहा है, ठीक है। अब आप देखो मैंने जब बनाई है तो स्लोप कम ज्यादा कर दी। अब देख जहां पे पोटेंशियल ज्यादा है V1, वो वाला कैपेसिटर छोटा होगा। आई बस में बोलो बेटा। यस सर। अब इसमें देखो डायग्राम में आपको ऐसे लग रहा है कि दोनों की स्लोप सेम है ना। यस सर नो। इसका मतलब क्या बना, C1 इक्वल टू C2 बना। तो इस क्वेश्चन के साथ हिंट लिख लो, लेसर इज द कैपेसिटेंस, lesser is the capacitance, more the potential drop. Lesser is the capacitance, more is the potential drop. ठीक है। अब potential is measured by the slope. Potential is measured by the slope. Potential is measured by the slope. More the slope, more the potential difference, lesser is the capacitance. ठीक है बेटा, यहां पे डायरेक्ट रिलेशनशिप मत करना, कहीं उल्टा कर दो। बी केयरफुल, ध्यान रखोगे। बोलो बच्चे। यस सर। हाँ बेटा। एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दो। बिल्कुल खुशमिता। खुशमिता हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा बेटे कि जिसकी कैपेसिटेंस कम है उसमें पोटेंशियल ज्यादा है। ये दोनों कैपेसिटेंस C1 C2 सीरीज में लगे हुए हैं। वो पूछ रहा है कौन सा कैपेसिटेंस छोटा है कौन सा कैपेसिटेंस बड़ा है, यस और नो। ये ग्राफ जो दिया हुआ है वोल्टेज और डिस्टेंस का दिया है। 5 हिस्सों में ग्राफ ड्रॉ किया है। देख पहला कंडक्टर, कैपेसिटर, कंडक्टर, कैपेसिटर, कंडक्टर, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 एंड 5। जो कंडक्टर है उसके क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, 0। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, 0। यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप कितना है, V1, फिर 0, फिर V2, फिर 0। अब इनमें से कौन सा कैपेसिटेंस बड़ा है नहीं पता। जो कैपेसिटेंस छोटा होगा उसके क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा होगा। जो कैपेसिटेंस छोटा उसके क्रॉस पोटेंशियल ज्यादा है। अब पोटेंशियल कैसे मेजर करूंगा, बाय द हेल्प ऑफ स्लोप, यस और नो। यस सर। तो जिसकी स्लोप ज्यादा
उसका पोटेंशियल ज्यादा। अगर यहाँ पे स्लोप ज्यादा आएगी तो V1 इज ग्रेटर देन V2। अगर V1 ग्रेटर देन V2 है, अगर मैं इस पे थोड़ा चेंज कर देता हूं डायग्राम में, तो यहाँ पे देखो स्लोप ऐसे ऐसे और ऐसे और ऐसे, तो ये V1 आ गया, ये V2 आ गया, तो V1 इज ग्रेटर देन V2, इट मींस Yes, sir. C1 लेस देन C2, डन। Yes, sir. बट अगर इसका वैसा वर्सा कर दूं, ये V1 ये V2, V2 ग्रेटर देन V1, C1 is different. तो C2 विल बी लेस देन C1। ठीक है। Yes, sir. थर्ड केस, जैसे डायग्राम में बना हुआ है, स्लोप V1 इक्वल टू V2, देन C1 इक्वल टू C2। आया लॉजिक सभी बेटे? हाँ जी सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 120th। पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? From विराज, V, चार्ज के वोल्टेज। वोल्टेज। वेरी गुड कनिष्का। पैरेलल में वोल्टेज, तो मेरे पास एनर्जी का तीन फॉर्मूले थे, हाफ CV स्क्वायर, Q स्क्वायर बाय 2C, हाफ QV। तो मैं वोल्टेज ये वाला फॉर्मूला लेना प्रेफर करूंगा पैरेलल के लिए, बी सेम है। और पैरेलल में नेट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगी? नेट कैपेसिटेंस इन पैरेलल इज N टाइम्स C। तो एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ N टाइम्स CV स्क्वायर, हाफ N टाइम्स CV स्क्वायर। क्लियर? अगला क्वेश्चन, क्या कहता है? A capacitor charged to store energy U. The charging battery disconnected. Identical capacitor now connected to the first capacitor in parallel. पहले कैपेसिटर लगाया, एनर्जी कितनी है? हाफ CV स्क्वायर। फिर कहता है इसके साथ एक और आइडेंटिकल कैपेसिटर लगा दिया पैरेलल में, C और C। ठीक है। yes, sir. The energy in each of the capacitor, अब हर एक की एनर्जी कितनी हो जाएगी? चेक करो, बताओगे कौन? अब कैपेसिटर कितना हो जाएगी? 2C। U/4। वेरी गुड, वेरी गुड। किसने बताया आंसर? हरजोत, सुहानी, वेरी गुड। तो नेट कैपेसिटेंस 2C, वोल्टेज क्या जाएगा? C1 V1, C2 V2, C1 प्लस C2, नेट वोल्टेज आ जाएगी। ठीक है। तो मेरे पास वोल्टेज क्या आ जाएगी? लास्ट V/2 हो जाएगी। अब चाहे नेट कैपेसिटेंस सिंगल के क्रॉस पूछ रहा है, U डैश हाफ C V/2 का होल स्क्वायर, हाफ C V स्क्वायर बाय 4 इंप्लाइज U/4। ऐसे कर लो, नेट कैपेसिटेंस करने की जरूरत ही नहीं।
अगला आंसर कौन बताएगा? शाबाश सुहानी, 122 का आंसर बताओगे? खुशमिता 122 का आंसर? Increase. जब मैं डिस्टेंस बढ़ाता हूं तो कैपेसिटेंस कम होती है, वोल्टेज बढ़ेगी। वेरी गुड। सी का फॉर्मूला क्या है? एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी। ठीक है, वो क्या कहता है? सी इज एप्सिलॉन डिवाइड बाय डी। तो अगर मैं प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस बढ़ा रहा हूं खींच के, तो कैपेसिटेंस कम हो रही है। कैपेसिटेंस कम होगी तो पोटेंशियल बढ़ेगा। ठीक है, याद रखना बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कैपेसिटेंस और पोटेंशियल का इनवर्स रिलेशनशिप है। तीसरा क्वेश्चन आ गया इस कंसेप्ट पे। पहला सिंपल सा किया था, दूसरा ग्राफ पे किया, तीसरा अब ऐसे किया। 123 का आंसर हु विल टेल? आर्यन, उर्वशी, C by 4 V1 minus V2 whole square. वेरी गुड। फॉर्मूला क्या लगाया हमने 123 में? लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग। हरजोत पता लग रहा है? लॉस ऑफ एनर्जी इन शेयरिंग। फॉर्मूला क्या था? C1 C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर 2 टाइम्स C1 प्लस C2, तो C इंटू C, V1 माइनस V2 का स्क्वायर 2 इंटू 2C, एक C कटा, इट इज C by 4 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। वेरी गुड आर्यन। 124 करोगे? द चार्ज ऑफ 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटी इन अ गिवन सर्किट। 4 माइक्रोफैराड वाले पे चार्ज बताओ। तो सबसे पहले हम क्या करें? इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकाल लें। 1 और 5 कैसे लगे हैं? हरजोत 1 और 5 कैसे लगे बेटा? Parallel. आंसर क्या आएगा बेटे? Six microfarad. वेरी गुड, 6 माइक्रोफैराड। ये कितना है? 3 माइक्रोफैराड। 6 और 4 कैसे लगे? Series. आंसर क्या आएगा? 1 by C, 1 by 4 plus 1 by 6, 24, 6 plus 4, 10 by 24. C comes to be 24 by 10, 2.5, 2.4 microfarad. Yes or no? ठीक है, तो यहाँ पे मैं इन दोनों की जगह 2.4 लिख दूं, 6 और 2 की जगह। बोलो बेटा जी। पैरेलल में क्या चीज सेम रहती है? वोल्टेज। इसको भी 10 वोल्ट मिलेगा और इसको भी 10 वोल्ट मिलेगा, है ना? तो इस पे क्यू का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? सीवी, सी कितना है? 2.4, बी कितना है? 10, 24 माइक्रोकूलम। यस और नो? Yes, sir. ना, अब उल्टा चल, ये 24 माइक्रोकूलम इस पे है, बट 2.4 आया कहां से था? 4 और 6 से। यस और नो? कुछ भी तो पता लग रहा है? ध्यान से देख बेटा, मैं फिर से रिपीट करूं सारा क्वेश्चन। पहले मैंने 1 और 5 क्या किए? पैरेलल में। आंसर आया 6।
6 और 4 सीरीज में किए, आंसर है 2.4। फिर मैंने 2.4 और 3 पैरेलल में किए, वोल्टेज कितने 10, इसके क्रॉस भी 10, इसके क्रॉस भी 10, ठीक है। क्यों निकाला? सी Yes, sir. 24 माइक्रोकूलम। फिर कहता मैं वापस चलता हूं रिवर्स, कहता 2.4 बना कहां से था? 4 और 6 से, ठीक है ना। 4 माइक्रोफैरेड और 6 माइक्रोफैरेड से, तो इस पे भी कितना चार्ज आएगा? 24 माइक्रोकूलम। इस पे भी कितना चार्ज आएगा? 24 माइक्रोकूलम। यस और नो? Yes, sir. तो बेसिकली 4 और 6 सीरीज में थे, चार्ज सेम रहा 24। आई बस समझ नहीं? ठीक है। 125 देखो, तो यूनिट्स ऑफ परमिटिव सेम है दैट ऑफ, वो आपको निकाल के करना पड़ेगा, कर लोगे? ठीक है, एक एक का रिवर्स करके चेक करना पड़ेगा परमिटिविटी के साथ यूनिट्स। 126 सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की बात करता है। सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड से स्टार्ट किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या थी? लैम्डा 2 पाई एप्सिलॉन आर। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपोर्शनलिटी क्या बनी? 1/r। याद है जब इलेक्ट्रिक फील्ड सॉरी कैपेसिटेंस ऑफ सिलेंड्रिकल कैपेसिटर की डेरिवेशन कराई थी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये वाला फॉर्मूला यूज करता था, लैम्डा बाय 2 पाई एप्सिलॉन आर, लाइन चार्ज, गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपोर्शनलिटी क्या है? 1/r। वन 127 चेक करो। 127 में करें बेटा, 127 हरजोत, खुशमिता। Yes, sir. देखो 127 में जीपी बनेगी, 127 में जीपी बनेगी, ठीक है। इसमें ना प्रिंटिंग मिस्टेक है, इसमें आंसर आएगा 1 2 4 8 आएंगी, 1 2 4 8 16। अगर इसका सॉल्व देखना है तो ऊपर मिलेगा तुम्हें, ये सॉल्व क्या हुआ, ये देखो 3 नंबर चले जाओ 65 पे, 19th पॉइंट मिला। Yes, sir. तो उसमें देखो क्या लगा, पहले में सी, दूसरे में 2, तो c/2 हो जाएगा, तीसरे में c/4, चौथे में c/8 सो ऑन। तो मेरा लास्ट आंसर क्या आ जाएगा? 2c आ जाएगा। लास्ट आंसर क्या आ जाएगा? 2c। तो c कितना है? 1। अब क्वेश्चन पे आ जाओ बेटा, वहां पे भी B आएगा, 2 8 आएंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा? 2c। c कितना है? 1। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आई? 2 into 1 is 2 माइक्रोफैरेड। ठीक है। 132 देखो, कैपेसिटर 2 चार्ज 0 to 5, which of the following rows currently represent the variation of potential drop? अब देख C का फॉर्मूला क्या है? Q/V। चेक करो बेटा, इनमें से चेक करो आंसर किसमें 2 आता है। C = Q/V करके बताओ, ABCD किस ऑप्शन में? अभिराज, The fourth option. Yes, sir. 5/2. वेरी गुड। 5/2.5 2 आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आएगा। अभिराज सुन नहीं रहा? सुन रहा हूँ सर। फिर आपने आंसर क्यों नहीं दिया? सर माइक ही नहीं ऑन हो रहा था, पता नहीं क्या हुआ।
ठीक है, रिकॉर्डिंग सेव हो रही है। उसके